देखो उनका लड़का झाँक के जा रहा, अभी घर में जाके बताएगा। तो देखने दो ना, कौन सा उनके में बना रहे हैं, हम तो अपने में बना रहे हैं। झाका ताकी शुरू हो गया, जैसे इनके छाती पे दीवार खड़ी हो रही है। सुगु अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ। कहा हो, मना किए थे जोड़ने को ना, फैसला हो जाता तब जोड़ते। इनके मारे हम अपना घर दुआर भी न बनाए, मुंह उठाए चले आए हैं। मतलब अब तुम लोग जो है कोर्ट कचहरी से भी ऊपर हो। हमारा नुकसान हो रहा तो ऊपर ना हो जाए। तुम्हारा नुकसान हो रहा है, कम से कम फैसला तो सुन लेते। फैसला क्या सुने, अपने में बना रहे, तुम्हारे में नहीं बन रहा है। हाँ तो नपैया में काहे बोली नहीं, बोली नहीं नपैया में निकली। बोले तो थे, और कितना बोले। बोले तो थे, कितना बोले। जब घर दुआर हमारा बनने लगा, इन लोगों की कीड़ी काटने लगती है, चले आएंगे झगड़ा लड़ाई करने के लिए। चुप रहो, शांत रहो, ठीक है। हाँ शांत रहो। तुम्हारे चक्कर में अपना नुकसान करा के बैठे हैं। हाँ, वो बोली सालों होगी, साल हाँ। ऐसे घर वह दुआर बोली बना रहे हाँ, हैं। बोली हूँ, क्या करोगी। संठैया तो बहुत बोलती है, शरीर में ताकत है नहीं, फूंक दो तो उड़ जाए। अपना अपना बेच के खा गए और हमारे पे निगाह लगाए बैठे हैं। अरे बाप रे, 50 बीघा तुम्हारे बाप दादा बैनामा छोड़ के गए थे ना, जो बेच के खाए हैं। नहीं, तुम छोड़ के गई थी ना। हाँ, हरामी नहीं तो। 50 बीघा भी तुम सबके लिए कम पड़ेगा। देख के जलेंगे सब। जरो वैसे जर के मर जाओ, राख हो जाओ। तभी तो दूसरे की जमीन में बना रही हाँ, हो। दूसरे की जमीन, तोहरे बाप दादा की जमीन है ना, दिखाओ ना अरे तुम्हारा तब ले लेते, फैसला हो जाता, ले लेते। फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फैसला भी नहीं होगा। बाबा जी का पिल्लू लेने लत मार हुआ नहीं फ्री तो। में जमीन फ्री में कब्जा करने मिल जाए। तू पल्लू ले ले, पल्लू ले ले, पल्लू ले ले, पल्लू अरे हट जो हिला, पल्लू ले ले, पल्लू यही पल्लू ओढ़ ले। एक करनी मसाला नहीं रखना चाहिए, बता रहे। सबको बात समझ खींच के मार देंगे। पापा पुलिस आ रही है। टिफिन बैग में रख देती हूँ, रोटियां वापस नहीं आनी चाहिए, पूरा खत्म कर देना। माँ तुम रोज रोटी ज्यादा दे देती हो। ज्यादा नहीं है, इस उम्र में नहीं खाएगा तो कब खाएगा, यही तो उम्र है खाने पीने की। और हाँ, अपनी आना अपनी जाना, किसी से झगड़ा लड़ाई मत करना, कोई कुछ बोले तो 2 बात सुन लेने का, छोटे नहीं हो जाओगे। मोनू बेटा, ये दूध ले जा, डेयरी पे दे आ। और जल्दी आना। प्रिया। हाँ चाची। मोनू अभी तक आया नहीं बेटा, रुको मैं डेयरी वाले को कॉल करती हूँ। हाँ भैया, मोनू पहुंचा? हाँ, आधे घंटे हो गया, दूध देकर चला गया। भैया अभी तक मेरा बेटा घर नहीं आया। यहाँ से तो कब का गया। प्रिया घर पे रहो, मैं देख के आती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया, बोली थी जल्दी चले आना। भैया कहाँ जा रहे हो? मार्केट जा रहा हूँ। भैया जरा देख लेना, मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, कहीं रास्ते में दिखे तो उसे भेज देना। ठीक है। शाम भी हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गया। क्या हुआ भैया, कहीं दिखा? अरे वो मुझे कहीं दिखा ही नहीं। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ ढूंढने, मुझे भेजना ही नहीं चाहिए था। अरे हमार लाल, कहाँ रह गए थे तुम? अरे वो दोस्त के घर चला गया था। दोस्त के घर जाना जरूरी है क्या? हम कब से यहाँ परेशान हो रहे हैं। अरे कहाँ रह गए थे बेटा, तुम्हारी मम्मी कब से परेशान हो रही है। अरे भैया कान पकड़ती हूँ, मैं आज के बाद इन्हें भेजूंगी ही नहीं। एक तो अकेले, अंधे को लकड़ी का सहारा, कल का कुछ हो गया तो मैं तो रोए डगर न पाऊंगी। चलो घर चलो। नमस्ते बुआ। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते। और हालचाल सब ठीक है? हाँ दीदी सब ठीक है। भैया को भेज दिया करो कभी कभी। अरे उनको टाइम ही नहीं मिलता, न भैया आते न पापा आते हैं, ये भी नहीं। क्या ढूंढ रहे हो? अरे रुको बेटा, तुम्हारे ही लिए लाई हूँ सब, ये लो ये लो, जाओ खाओ जाओ। तुम लोगों का इतना मोह लगता है ना भाभी, इसलिए सीधा इधर ही आई हूँ। छोटी भौजाई किधर नहीं गई, तुम तो जानती ही हो हमारा और भैया का कितना जमता है। हम लोग बचपन से ही स्कूल में साथ जाते थे, साथ आते थे।
ये लो तुम्हारे लिए साड़ी लेके आई हूँ। भाभी तुम मुझे जितना मानती जानती हो ना उतना छोटी भौजाई नहीं मानती। उनके बच्चे पैर तक नहीं छूते मेरा। अभी भैया आएंगे देखो कितना खुश होंगे मुझे देख के कि उनकी जोड़ीदार बहन आ गई। और सुनो बताना मत कि तुम्हारे लिए साड़ी लेके आई हूँ। कुछ खाना वाना बनाई हो? हाँ लाओ थोड़ा खा लो, भूख लगी है। उधर का तो खाना मुझे पसंद नहीं है, मुझे ना तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। दाल बहुत अच्छी बनाई हो। भाभी, हाँ छोटी भाभी के यहाँ जाऊँ क्या? हाँ जाओ ना, जाओ थोड़ा हो आओ, नहीं तो बोलेंगी यहीं से आके चली गई। हाँ ठीक है चली जाओ थोड़ा। नमस्ते बुआ। नमस्ते। मम्मी बुआ आई हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। तब दीदी उधर से होके आ रही हो क्या? गई थी बहनी, बहुत अजीब लग रहा था, 1 मिनट बैठी थी, अच्छा नहीं लग रहा था, वापस चली जाएगी। अब बहनी बड़े बड़े लोग, बड़ा बड़ा घर, बड़ी बड़ी बातें, मेरा तो वहाँ दम घुट रहा था। जो इज्जत मान सम्मान एक गरीब के घर में मिल जाता है, मिट्टी के घर में मिल जाता है, वो बड़े घरों में नहीं मिलता। पानी वानी नहीं पी उनके घर, सीधा तुम्हारे घर आ रही हूँ। ये लो, ये लो तुम्हारे लिए साड़ी लेके आई, ब्लाउज भी होगा इसमें। बताना मत उनको तुम्हारे लिए साड़ी लेके आई। oh, no! कुछ खाना वाना बनाई हो? लाओ खा लूं तो। चलो चुप रहो, बहुत पतर बच्ची ना बनो समझी। वो दिन जिज्जी आई थी, ना पानी पूछी ना खाना पूछी, रात भर मेरे इधर लेटी रही, नमस्ते भी ना की। किसने बोला मैंने खाना पानी नहीं दिया था? खाना पानी तुमने नहीं दिया होगा, ठीक है? वो आई थी मेरे यहाँ खा के गई, ऊपर से तुम्हारे घर पे उनको घुटन हो रही थी, ठीक है? बोल रही थी बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, कोई भाव ही नहीं देता। उनके आते ही मैंने खाना पीना नाश्ता पानी हर चीज की व्यवस्था की थी, ठीक है? आधा किलो मिठाई लाई थी और एक साड़ी लाई थी, बोली थी कि बबली से बताना मत, और जाते वक्त उनको विदाई में उससे ज्यादा दे दी है। तुम्हारे यहाँ आधा किलो लाई थी, हमारे यहाँ 1 किलो लाई थी, ठीक है? नहीं विश्वास देख लो। साड़ी साया ब्लाउज ऊपर से लेके आई थी और मुझे भी बोली थी बताना मत। अच्छा तो आग लगाने आई थी, अगली बार आने दो, ये तो तुम्हारे ही घर रुकेंगी, ये तो मेरे ही घर रुकेंगी। जो हर बार आती है झगड़ा लगा कर जाती है ना, इनसे हंसता खेलता हुआ परिवार देखा नहीं। अरे कहा बताएं जीजी, घर में इतनी परेशानी है ना, दाल है तो आटा नहीं, आटा है तो चावल नहीं, चावल है तो तेल नहीं, तेल है तो नमक नहीं, नमक है तो मसाला नहीं, रोज कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। पैसे की इतनी तंगी है घर में कि सुबह सिर्फ आलू की सब्जी बनी थी, शाम के लिए वो भी नहीं है। 20 बीघा खेत में गेहूं बोए थे, कहाँ कुछ हुआ? 1 बोरी गेहूं हुआ है। इस बार खेती अच्छी हुई है। हाँ हुई तो है, कम से कम 30-35 क्विंटल तो गेहूं हुआ ही होगा। और है कि 40 के पार होगा। मम ये लो मेरी सैलरी। कितना है? 20,000 रुपए। ठीक है। हेलो। हाँ मम्मी, 15,000 तुम्हारे खाते में भेज दिया है। हाँ ठीक है मम्मी, मैंने 10,000 अकाउंट में भेज दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तुम्हारा पेमेंट आया? हाँ आया ना। कितना आया? वही 50,000। पूनम बहन, हाँ एक मदद कर देती, बोलो। 500 रुपए दे देती, समूह वाला आया है, 2 दिन में वापस कर दूंगी। तुम भी ना सुषमा बहन उसी इंसान से मांगती हो जिसके पास फूटी कौड़ी भी ना हो। यहाँ मैं 5 रुपए के लिए तरस रही हूँ और तुम 500 मांग रही हो। अरे हो तो दे दो, कल परसों दे दूंगी। अब दुआरे आज बैठा समूह वाला अच्छा नहीं लागत। बहन राम सच कहें तो हम 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं। पैसे की इतनी दिक्कत है ना कि हमारे पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तुम्हारे बेटे की सैलरी नहीं आई क्या? अरे तो उनकी सैलरी आई है तो वो हमें थोड़े ही देंगे। बहनी जमाना बदल गया है, बेटवा भतार सब मतलब के हैं, सब अपना अपना पेमेंट पाए हैं, अपने अपने में उड़ रहे हैं। कोई मेहर लेके उड़ा है तो कोई गर्लफ्रेंड लेके उड़ा है। देख रही हो मेरे कान खाली पड़े हैं, पैर में पायल नहीं है। 1 साल से सोच रही हूँ एक चांदी की पायल ले लूं, सोना तो ये लोग खरीदेंगे नहीं। मम्मी तुम ऐसे गरीबों की तरह क्यों रहती हो? अपने गहने क्या करोगी रख के? कभी तो कोई पहन लिया करो। तुम्हारे मेहरिया के लिए रखी हूँ, उसको दूंगी ना। कितना गहना बनवाए हो तुम? बनवाए क्या तुम्हारा बाप? अरे इसके लिए कितना भी कर दो कम ही लगा रहता है, हमेशा रोती रहती है। अच्छा मम्मी तुम्हारे अकाउंट में 2-3 लाख रुपए तो होंगे ही। हाँ कमा के दिए थे ना जो पूछ रहे हो। पासबुक दो, चेक करा के लाता हूँ। क्यों दूं? रहने दो तुम लोग चेक कराने को, मैं चेक करा लूंगी, मुझे आता है। ये लोग हमको चैन से जीने नहीं दे रहे। 12-12, 1-1 बजे मैं खाना खाती हूँ, 11 बजे नहाती हूँ तो 12 बजे खाना खाती हूँ। ये कोई खाना खाने का टाइम है? ना कहीं आने को मिलता है ना जाने को मिलता है। मार्केट भी जाना होता तो मैं पैदल चली जाती हूँ, ना स्कूटी से, ना बाइक से, ना बैटरी से। मैं 1-1 रुपए बचाती हूँ और ये लोग हमको कुछ नहीं समझता है। 1 महीने से एक ही साड़ी पहन रही हूँ, ना पैर में कुछ है, ना हाथ में कुछ है, ना कान में कुछ है, ना नाक में कुछ है। ये गले में देखो नकली वाला पहनी हूँ, 20 रुपए का खरीद के 1-1 रुपए बचाती रहती हूँ। देखो इसके लिए कपड़े लेके आई हूँ, अच्छा है ना?
हाँ बढ़िया है कपड़ा। मम्मी मुझे बुआ कपड़े नहीं पहनना है। क्यों, क्या हो गया? अरे पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रही है, मैंने मोनू के लिए कपड़े लाए कितने अच्छे हैं, ऐसे कोई करता है क्या? लो कर दिए ड्रामा, अब जाके मनाओ। दीदी कपड़े क्यों पैक कर रही हो? कुछ नहीं, बस जाने की तैयारी कर रही हूँ। अरे रहो ना 2-4 दिन। अरे अब पहले वाले दिन थोड़े रहे, न मम्मी है न पापा है, सब लोग बदल गए हैं, सब लोग बड़े बड़े हो गए हैं। ए सोनू, जाओ देखो तुम्हारे फूफा किधर है, बुला लाओ तो। खुशी होती है कि अपने भाई भतीजे के लिए कुछ लेकर आई हूँ, अपनी भौजाई के लिए, अपने भाई के लिए। साल भर में एक बार मायके आती हूँ, लेकिन ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ की कुछ हूँ ही नहीं। एक टाइम मेरे मम्मी पापा थे तो कितना मानते थे, आज ये घर मुझे एकदम अनजान लगता है। तुम खुद दुष्ट हो, मुंह उठाए चली जाती हो। ठीक है, लाज शर्म है नहीं, हैं? भैया भाभी का मुंह आता है, भतीजे का मुंह लगता है, बताओ। फूफा स्टेशन तक छोड़ देते हैं आप। बेटा रहने दो, हम रिक्शा बुक कर लेंगे। अरे बैठो फूफा। फूफा रहने दो, तुम चले जाओ, हम चले जाएंगे भाई। अरे दीदी इतना जल्दी क्यों जा रही हो? अब बहने भाई भतीजे सब माने मनाए के हैं, आज के जमाने में कोई किसी का नहीं है। कह रहे हैं जितना तुम लाती नहीं हो उतना गांव भर में गाती हो, अपनी खुशी पे बयां करना अब तो गुनाह हो गया है। मैं तो खुश हो रही थी कि चलो भाई भतीजे के लिए कुछ लेकर आई हूँ, लेकिन उल्टा हम ही को पानी भर दिए। जब उन्हें कुकुर का किलना काढ़े हुए कुकुर गुर रहा है, वही हाल भयंकर सबके। बहिनी रे, कोई अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा करता है? इनका कुत्तों का खानदान है, जैसे कुत्तों को घी हजम नहीं होती है ना, वैसे इनके मायके वालों को कुछ भी लाके दे दो, पचता नहीं है। चलो छोड़ो, जान दो। यही है, देख लो, यही नौटंकी है इसकी। अरे चलो अब जान दो, बस करो। किस बिटिया चली जाता हूँ। ये दादी मम्मी पापा थे तो अच्छा लगता था, अब भैया भाभी हैं, जैसे भैया भाभी वैसे उनके लड़के। हमारा लाया सामान तो उनको पसंद नहीं आता, ऊपर से गांव गांव जाके कह रहे हैं कि बुआ जितने का सामान नहीं लाई उतना सबको गा रही हैं। अरे राम हो राम, कटहरवा ले जा बिटिया। अरे रहने दो दादी, कल का आप लोग भी बोलोगे कि मायके से कटहल ले गई थी। मारा जिंदगी जन्म को कूटा नहीं है। अरे सुन, कोमल भाग गई। क्या? किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था, अब सब लोग अलग अलग रहने लग गए हैं। अगर किसी को बताएगी तो अपनी ही बेइज्जती होगी। पागल हो क्या? मैं क्यों बताऊंगी? तुम्हारा परिवार मेरा परिवार नहीं है क्या? ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना, किसी को बताना मत। हाँ ठीक है। किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था। किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था। किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था। मेरे पति देव, क्यों रखी मेरे सामने ये बात कि किसी को बताना मत? तुम्हें तो पता है ना, औरतें बिना चुगली किए नहीं रह पाती। पूनम बहन, सोच क्या रही हो? कर दो पूरे मोहल्ले में हल्ला, दिखा दो औरतों की असली पहचान। नहीं पूनम बहन, ऐसा मत करना। क्या तुम अपने पति की लाज नहीं रख सकती? क्या तुम अपने पति की नजर में खरा नहीं उतरना चाहती? नहीं पूनम बहन, इसकी बातों में मत आओ। जब तक तुम ये बात किसी से शेयर नहीं करोगी, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे दिल दिमाग में ये बात गूंजते रहेगी। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी ये बात। बता दो पूरे मोहल्ले को। नहीं पूनम बहन, यह तुम्हारे खानदान की इज्जत का सवाल है। किसी समय वह तुम्हारा परिवार हुआ करता था, बदनामी तो तुम्हारी ही होगी। लाख जतन कर लो, चैन नहीं आएगा जब तक ये बात किसी के कान में नहीं जाएगा। समय समय की बात है, समय से बड़ा न कोई। आज बुरा समय उनका है तो कल तुम्हारा होए। ये मत भूलो कि कल तुम्हारा भी यही हाल हो सकता है।
अरे सुनो, कोमली भाग गई। क्या? बता दी ना, हो गई तसल्ली। तुमसे ना एक बात नहीं पचती है। पचा तो रही थी, नहीं पचा तो उगल दी।